बोल भोलेनाथ की जय। आखंड मंडलाकारं व्यक्तं चराचरं दत्तं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तद्द्रव्यं जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पये। जागा जागा महादेव मैया भवानी की जय। दया करी शिव महादेव। हर भोला भोला बाबा हर। आप लोग दोहराइएगा और अगम आप लोग चलिए आप जाएंगे ललित हर भोला भोला बाबा हर हर। हरे भोला 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 बाबा हरे हरे। हर शिव 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 हर हर। शिव शिव हरे हरे। हर भोला भोला
टेबल में वही जाएंगे तैयार कर जब 11 बजे यहाँ आइए 11:30 बजे यहाँ हाँ ना 11:33 पे आपके यहाँ आइए बस 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 नमस्ते भाभी नमस्ते भैया जी हर हर महादेव अरे जागा जागा रे महादेवा आई के सबके जगाना जागा जागा रे महादेवा आई के सबके जगाना
अरे सुमिरन कर तो हार महारानी, सुमिरन कर तो हार महारानी, सुमिरन कर तो हार महारानी, सुमिरन कर तो हार महारानी। अरे निमिया के तरे तरे निकले भवानी, निमिया के निमिया के तरे तरे निकले भवानी, ओ निमिया बहुरन लाग महारानी, ओ निमिया बहुरन लाग महारानी। सुमिरन कर तो हार महारानी, सुमिरन कर तो हार महारानी। अरे अम्मा के तरे तरे निकले भवानी, अम्मा के तरे तरे निकले भवानी, ओ अम्मा बहुरन लाग महारानी, ओ अम्मा बहुरन लाग महारानी। सुमिरन कर तो हार महारानी, सुमिरन कर तो हार महारानी, सुमिरन कर तो हार महारानी। महला के तरे तरे निकले भवानी, महला के तरे तरे निकले भवानी, पुरनिया घर घन लाग महारानी, सुमिरन कर तो हार 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 महारानी। बस दरबार की जय हो। भगवान के चाहे हाँ ऐसा कर हाँ ऐसा लगता है ऐसे हाँ बस बस वही लगता है पैसा भगवान। हमारी लाइव में सबका स्वागत है। हर हर महादेव, कमेंट में हर हर महादेव लिखें। नीरज यादव ब्यूटी बहनी का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है लाइव में आने के लिए। भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, पग भोल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, सच्ची कहती
सुनती हूँ दया तेरी दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किलें संभलता है। नजरों से जो गिर जाए, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए। बाबा इस जीवन की बस एक तमन्ना है। गुरुवर इस जीवन की बस एक तमन्ना है। मैं छोड़ चलूं दुनिया, मैं छोड़ चलूं दुनिया, वो घर तुम्हारा। मैं छोड़ चलूं दुनिया, मेरा मेरा प्राण जब निकले, मेरा प्राण जब निकले, मुख नाम तुम्हारा हो। मेरा प्राण जब निकले, भोले तेरे चरणों की, सामने तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए। सच्ची कहती हूँ बाबा, सच्ची कहती हूँ बाबा,
तुलसी द्वारा विष्णु को श्राप शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कथा आपको सुनाते हैं। भगवान विष्णु देव कार्य करने हेतु विप्र के वेश में शंखचूड़ से कवच दान ले ली। फिर शंखचूड़ का रूप धारण कर उसकी पत्नी तुलसी के साथ रमण किया। जब तुलसी को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि विष्णु ने हमारे साथ धोखा किया है, तब वह क्रोधित होकर बोली, हे नारायण, पर स्त्री से मगन किए क्यों आज, भंग किए पतिव्रता व्रत को लगा नहीं क्यों लाज, दे दूं मैं साथ तुझे बन जाओगे पसाड़। विष्णु ने घबरा करके फिर शंकर जी का ध्यान, स्तुति विष्णु की सुन शिव जी प्रकट हुए तत्काल, वरदी वैकुंठ में रमण करो संग हरि के हजारों साल। हे विष्णु, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। यह बात तुलसी मैया ने कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे पति व्रत को भंग किया है, तुम्हें दया नहीं आई, तुम्हारा मन पाषाण है, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर बन जाओगे। उसके विलाप को सुनकर विष्णु ने शिव जी का ध्यान किया। शिव जी प्रकट होकर बोले, तुम दिव्य रूप धारण कर वैकुंठ में हरि के संग रमण करो। भगवान बोले तुलसी मैया को, तुम वैकुंठ में हरि के साथ रहोगी। एक रूप से नदी तथा दसरे से तुलसी नामक वन वस्तुति बनकर संसार में पूजी जाओगी। क्षीर सागर की तुम पत्नी भी बनोगी। तुम्हारे श्राप से विष्णु भी पत्थर बनकर गांडकी नदी के जल में रहेंगे। उस शिला को अनेक कीड़े काट सकर चक्कर के निशान बना देंगे। तब उस पत्थर का शालिग्राम के रूप में पूजन किया जाएगा। बोलो भोलेनाथ की जय। तुलसी मैया एक पतिव्रता नारी थी और शंखचूड़ के पति थे। तुलसी मैया बहुत ध्यान से पूजा पाठ करती, भगवान विष्णु की प्रिय थी। उसके बाद यात्रा युद्ध में अगर वो पूजा से नहीं उठती तो उनका कोई वध नहीं कर पाता। शंखचूड़ का भगवान विष्णु उनके पति रूप धारण कर लिए। जब पूजा से उठी उनका वध कर दिया गया, इसलिए उन्हें श्राप दी, जाओ तुम शालिग्राम पत्थर बन जाओगे। भाई जो शालिग्राम का पूजन होता है, पहला अध्याय कथा ये वो। दूसरे अध्याय हिरण्याकश वध कथा। हिरण्याकश वध कथा सारी चर्चा वाले भैया बहन कहते होंगे आप ये बातें, ये कथा नहीं बताएंगे जो हम बता रहे हैं, क्योंकि हम सारी चीजें से पुराण से बताते हैं। एक समय की बात है, भगवान शंकर मंदराचल पर्वत पर पार्वती जी के संग विहार कर रहे थे। विहार के समय पार्वती जी ने अपने सुंदर हाथों से शिव जी के नेत्र बंद कर दिए। इससे संसार में घोर अंधकार हो छा गया। उसी वक्त एक विकराल मुख वाला अंधा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसे देख पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, यह पुरुष कौन है? तब शिव जी हंसते हुए बोले, हे देवी, यह तुम्हारा पुत्र ही है। यह इसी वक्त मेरे सीने की बूंदों से उत्पन्न हुआ है, उसकी रक्षा आप करो। उसी समय हिरण्याकश नामक दैत्य की स्थापना हुई। तपस्या से खुश होकर शिव जी वर देने गए। उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना की।
इस पर शिव जी बोले, मेरा अंधक नामक पुत्र तेरे जैसा ही बलवान है, उसे पुत्र के रूप में तुझे दान देता हूँ। शिव जी वर देकर अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप उस पुत्र को प्राप्त कर देव, दानव, यक्ष, किन्नर सभी को जीतकर त्रिलोकी का स्वामी बन बैठा। देवता व्याकुल उठे, तब विष्णु भगवान ने 12 रूप धारण कर सुदर्शन चक्र से हिरण्यकश्यप का सिर काट दिया। तब प्रसन्न होकर सभी देवी देवता ने शिव जी की आराधना शुरू कर दी। हिरण्यकश्यप वध कथा। सनत कुमार जी बोले, हे ऋषियों, जब हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई तब उसका भाई हिरण्यशिपु, जिसका नाम था हिरण्यशिपु, विष्णु जी से बैर करने लगा। राम महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और बदले की भावना से मंदराचल की एक गुफा में पैर के अंगूठे के बल पर भुजाएं ऊपर की ओर उठाकर घोर तपस्या करने लगा। हिरण्यशिपु से तेज व्याकुल होकर ब्रह्मा जी उसे वरदान मांगने को कहा। उसने वर मांगा कि मुझे कभी मृत्यु का भय नहीं हो और ना किसी अस्त्र शस्त्र से मैं मरूं। जल, अग्नि, देवता, मनुष्य, पशु, कोई भी सृष्टि का जीव हमें मार नहीं सकता। स्वर्ग में, पाताल में, बाहर भीतर, रात दिन, कभी भी मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी मुस्कुरा कर बोले, ऐसा ही होगा। वह अभिमानी उन्मत्त होकर त्रिलोकी भस्म करने लगा। हर तरफ त्राही त्राही मच गई। मूर्ख अपने आप को खुद नारायण कहने लगा। देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर हम आ जाए, अहंकार आ जाए, वहां उसका विनाश निश्चय है। उसके बाद अपने पुत्र प्रहलाद को कई प्रकार से यतनाएं देने के बाद एक दिन आग से लाल किए हुए खंभे से बांध तलवार उठाकर बोला, बुलाओ अपने नारायण को, देखिए वो तुम्हें हमारे तप से कैसे बचा लेता है। उसी समय विष्णु जी ने नरसिंह रूप धारण कर शाम की वेला में अपने जंघाओं पर रखकर हेलो, नहीं भैया, रॉन्ग नंबर। वह अभिमानी प्रहलाद को खंभे से बांधकर तलवार उठाकर बोला, बुलाओ तुम अपने नारायण को, देखिए वो हमारे इस लाल खंभे से तुम्हारा क्या रक्षा करता है। उसी वक्त नृसिंह रूप धारण कर शाम के बेला पर अपने जंघों पर रखकर उसके पेट को फाड़ दिया और इस प्रकार उस अत्याचारी का अंत हुआ और भक्त प्रहलाद को उसके राज पर अभिषेक किया। बोल श्री भगवान विष्णु नरसिंह महाराज की जय। दूसरी अध्याय
तीसरी अध्याय क्या कहती है? अंधक को वरदान। देवताओं के साथ भयानक युद्ध के बाद शिव जी द्वारा वध। एक समय की बात है, हिरण्याकशिपु पुत्र बंधक से उसके भाइयों ने ही मजाक किया, तुम मेरे भाई नहीं हो। बोला अंधक के भाई ने एक दिन भेषपूर हो बात किया, भाई नहीं हो तुम मेरे, शिव जी ने तुम्हें सौगात दिया। अंधे होकर बन नहीं सकते कभी देश के राजा तुम, चुपचाप बैठ कर खाओ प्यारे, बंद किए दरवाजा तुम। शर्म से अंधक निकल पड़ा घर से आधी रात, तब की अंगूठी बल में वन में ऊपर कर के हाथ, उमापति ऊपर कर के हाथ। तुम्हें तो उसके जो और भाई थे बोले, तुम्हें तो पिताजी ने सौगात के रूप में शिव से मांगा था, अंधे होकर तुम राजा भी तो नहीं बन सकते, तुम चुपचाप दरवाजा बंद करके खाते पीते यही तुम्हारी जिंदगी है। अंधक इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सका और रात्रि में उठकर घोर तप करने लगा, जंगल में चला गया। उसके बहुत उग्र तप किया। तप के बाद से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। फिर ब्रह्मा जी वर देने के लिए आए। उसने वर मांगा, मेरा मनोहर रूप बनाकर मेरे नैनों में ज्योति प्रदान करें, अन्य सभी चीजें मिले, परंतु शिव जी को छोड़कर हमें कोई नहीं मार सके। अंधक बोला कि सारे लोग मुझे मार सके, केवल शिव जी को छोड़कर। उसने शांतिपूर्वक 1000 साल राज किया, कोई मार ना सके, और उसने शांतिपूर्वक 1000 साल राज किया। यह दुष्ट संगति में पड़कर धर्म कर्म छोड़ अभिमानी हो गया। एक दिन उसे दूत ने आकर कहा, एक जटाधारी उसके पास स्वर्ण सुंदरी स्त्री अभी मैंने जंगल में देखा है, उसे अवश्य जीत लावे। उसके मंत्री को भेजा। मंत्री ने जाकर अंधक के शब्दों में कहा, अपनी भार्या को मेरे साथ दो। अंधक ने मंगवाया है। इस पर शंकर जी बोले, मैं तो योगी हूँ और पशुपत व्रत कर रहा हूँ, यह मेरी शक्ति है, इससे जो चाहो कहो। दूत ने सारा वृत्तांत अंधक को जाकर बतलाया। अंधक क्रोध में पागल होकर शिव जी के पास युद्ध करने चला गया। दोनों तरफ से भयानक युद्ध शुरू हो गया। उसी बीच शंकर जी बोले, हे पार्वती, इस तारकरी वीर क्षण गति है, कहा तो मैं पशुपत व्रत करने आया था, कहा यह दूसरा व्रत करना पड़ रहा है, आओ कहीं दूसरे वन में चले। ऐसा कहकर शिव जी वन में व्रत पूरा करने चले गए और पार्वती वहीं रहकर अपनी शक्तियों के साथ सैकड़ों साल अंधक से युद्ध करती रही। सैकड़ों साल मैया युद्ध की अंधक से करती रही। व्रत पूरा होने के बाद शिव जी जब वहां आए तो देखा कि अब तक घनघोर युद्ध गौरी के साथ अंधक कर रहा है। इस युद्ध में विंध्वस नामक दैत्य के पेट में ब्रह्मा विष्णु इंद्र सूर्य चंद्रमा आदि समस्त देवता चले गए। राक्षस के पेट में सबको बंद कर दिया। पेट में
देखते ही देखते नंदी को भी निकल गया, नंदी महाराज को भी खा गया। तब शिव जी ने अति क्रोधित हो सूल चलाकर विध्वंस का पेट फाड़कर सभी देवताओं को आजाद कराया और खुद ही शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या से दानवों को जिंदा करते देख निकल गए। शुक्राचार्य ने गुम होने पर दानवों की शक्ति क्षीण हो गई, तो भगवान शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस दैत्य को मारा। मरते मरते भी उसने शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु युग युग आप हमें अपने चरणों का स्थान दे। शिव जी ने तथास्तु कहते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो बद्रीनाथ की जय। मोरे मटिया के हो, मोरे मटिया के गतिया तू कराया पिया, काशी पहुंचाया पिया ना। मोरे मटिया के गतिया तू कराया पिया, काशी पहुंचाया पिया ना। चूड़िया तू पहनाया पिया, काशी पहुंचाया पिया ना। मोरे मटिया के हो, मोरे मटिया के गतिया तू कराया पिया, काशी पहुंचाया पिया ना। लाल महावर ले आया अपने हाथ से लगाया, लाल महावर ले आया अपने
एक पत्नी का ये इच्छा होता है कि हमारे पति हमको श्रृंगार करके हम धरती छोड़े, हमारे पति हमारा श्रृंगार करें। लेकिन जानती हैं, होता वही है जो ये भाग में लिखा है, जो कर्म में लिखा है वही होता है, उसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। एक हमारे बाबा का दरबार है कि जो हमारे भाग में नहीं है ना, अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं ना, कर्म कर रहे हैं ना, वो भी हमको मिलेगा, ये जान लीजिए। लेकिन कहा गया ना, भगत के बस में है भगवान। आप अपने मन में बाबा को बसाइए। अरे दीदी हम आपको देखे नहीं, कब आएंगे? और लोग कहते हैं ये सावन में करावे चाहिए, भादों में न करावे चाहिए, तेमन करावे चाहिए। सावन, भादो, ग्वार, कार्तिक, अगहन, माघ, पूस बनाए थे, सब परमात्मा है, बाबा का सब दिन है। हम तो जानती हैं, हम सोचते हैं ना ऐसे समय में बाबा को याद करें जिस समय कोई न याद करता हो, जिस समय कोई न याद करता हो, इस समय हम याद करें। यार जानते दीदी लोग ने सावन में पगला याद एकदम नहीं, हमारी यहाँ करा चाहे तो डबल करना पड़ता से, लेकिन करा दीदी। भादव मास में भगवान नारायण अवतार लेके, कृष्ण अवतार लेके धरती पर आए थे। हर दिन परमात्मा का है, चाहे वो सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, बुधवार, रविवार, जितना है सब वार, सब पर भगवान का दिन है। हमने कुछ नहीं बनाया, आपने कुछ नहीं बनाया। क्या था पहले? केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूरज, न धरती, न आकाश, केवल एक ही सत्ता विद्यमान था। क्या वस्तु की सत्ता? भगवान शिव ने अपने वाम अंग पर अमृत बलि तो माता किसको प्रकट किए? अंबिका जगदम्बा को। अंबिका से सारे जगत के माता पिता कौन? मनु और सतरूपा। पहले क्या जानते हैं, पुरुष पहले पैदा होता तो बड़ा हो जाता, जब जवान पुरुष, लड़की पैदा हुई बड़ी हो गई, लड़के पैदा हुए बड़े, तो ऐसा ग्रंथ में लिखा कि एक ब्रह्मा जी की जो माता गौरा थी, पोती थी, ब्रह्मा जी उनका नियत उनको देख के खराब हो गए, इतनी सुंदर थी। इसलिए भगवान ने कहा अगर आपके गोद में बच्चे आएंगे तो ममता होगा, प्यार होगा, उसको मीचेंगी, सहलाएंगी, नहलाएंगी। नग्न अवस्था में पिता देखेंगे, भाई देखेगा, चाचा देखेंगे, दादा देखेंगे, तो उनकी नियत उस बच्चे पर गलत नहीं होगा। इसलिए पालने पोषने का अधिकार प्रभु ने दे दिया, नहीं तो जवान ही सब लोग पैदा है। एक भजन आप सुनाते हैं, तब एक कथा आपको सुनाएंगे इस भजन के बाद। घर में कोई और जैसे है दीदी का इस तरह है आपके घर में? दीदी क्यों बा घर में क्यों बा मतलब हमें थोड़ा सा पानी गुनगुना और चाय चाहिए। चाय थोड़ा मीठा रहे, अदरक बेटा, अदरक लौंग पड़ा पहले पानी रहते हैं, पानी पहले दे दिए, पानी थोड़ा सा गर्म पीछे। चलिए कजरिया और सुनाते हैं आप लोग को, रोइएगा मत। कि हरिना, देखिए कजरी ये है ना कि अपने कर्म के आधार है, हम जैसा कर्म करेंगे फल वैसा पाएंगे। कि हरिना समझ गो जपन चरना, एक दिन मरना वही है ना। हरिना समझ गो जपन चरना, एक दिन मरना वही है ना। सास भी अपना, ससुर भी अपना,
दिन गोर दक्षिण मोरा उत्तर, जिस दिन गोर दक्षिण मोरा उत्तर, उस दिन कोई नहीं अपनाना। अरे जिस दिन गोर दक्षिण मोरा उत्तर, उस दिन कोई नहीं अपनाना। हरि ना समझ दो जगन चरना, एक दिन मरना कोई है ना। एक दिन मरना कोई है ना, एक दिन मरना कोई है ना। हरि ना समझ दो जगन चरना, एक दिन मरना कोई है ना। जेठ भी अपना, जेठानी भी अपना, जेठ भी अपना, जेठानी भी अपना। हाँ हो सब कोई अपनाना। ऐसे ना दीजिए, बोल के कैसे रहा? हाँ हो सब कोई अपनाना। जिस दिन गोर दक्षिण मोरा उत्तर, उस दिन कोई नहीं अपनाना। हरि ना समझ दो जगन चरना, एक दिन मरना ही है ना। एक दिन मरना ही है ना, एक दिन मरना ही है ना। हरि ना समझ बूझ बन चरना, एक दिन मरना ही है ना। देवर भी अपना, देवरानी भी अपना, हाँ हो सब कोई अपनाना। देवर भी अपना, देवरानी भी अपना, हाँ हो सब कोई अपनाना। जिस दिन गोर दक्षिण मोरा उत्तर, जिस दिन गोर दक्षिण मोरा उत्तर, उस दिन कोई नहीं अपनाना। अरे हरि ना समझ दो जबन चरना, एक दिन मरना हुई है ना। सैया भी अपना, सवतिया भी अपना, सैया भी अपना, हाँ हो सब कोई अपनाना। जिस दिन गोर दक्षिण मोरा उत्तर, उस दिन कोई नहीं अपनाना। हरि ना समझ दो जगन चरना, एक दिन मरना ही है ना। हरि ना समझ दो जगन चरना, एक दिन मरना ही है। बोलो भोले बाबा की जय। अब आपको कथा सुनाते हैं।
बोलो मदीनाथ की जय हो। आगे को रहा तमाम जाते आगे दीदी सुने जा सकता ना, अगर सूचना मिला हुआ टाइम बता बा पहुंच जाए। अब अगर वाला जो आप कहा थे कि हमले के हमरे बस के नहीं गए, आगे को रहा होता ना आगे को निकाल अगर ओके हमले की तरफ तो तेजाब चढ़ के कहा जाए ना, यही से आज हम 10-15 नहीं 14 साल से यही से करते हैं। अब बाहर को खुलता जगह रहा दो भाई रहे, एक भाई बहुत गरीब और एक भाई बहुत अमीर। कहा गया है ना, एक माँ के कोखी में 2 बेटे हैं, एक बैठे सिंहासन पर, एक मांगे भीख, कर्म की कैसी लीक। जितना पसारा आप ध्यान से खोल दीजिएगा, खोल दी तो जानती है क्या हुआ। जो छोटा वाला भाई था उसका नाम भोला था। भोला महादेव का पूजन पाठ कीर्तन भजन रोज किया करता। उसकी बेटी जवान हो गई, शादी करने लायक हो गई। भोला सोचता कि हे बाबा अब मैं क्या करूं, मैं कहां से अपनी बेटी का विवाह करूंगा, जब अपना पल जानती है हम। मेरा ये कहना है, मैं लोगों को नहीं जानती, मैं ये मेरा ये कहना है, ये मानती हूँ कि पैसा बोलता है, पैसे में आवाज होती है, ताकत होता है, पावर होता है। इंसान में कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं। मैंने बाबा दिन देखा है कि मेरे अपने जो दिन के खून का रिश्ता पैसे के लिए लोग तोड़ दिए हैं। पैसे में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, पैसा बोलता है। भोला बाबा के सामने रोने लगा, ये बाबा अब मैं क्या करूं, मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे करूं बाबा, कोई रास्ता बताएं। उसके मन में आया कि अपना खेत अपने बड़े भैया को मैं रेहन पे रख देता हूँ। इतना जान लीजिए कि भाई का हक खाकर भाई कभी सुख में नहीं हो सकता। इस चीज से डरिए कि अभी पावर है शरीर में ना। जिस दिन कहा गया है ना, आया बुढ़ापत देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख कर रोया। था बचपना तो जी भर के खेला, जवानी था तो जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख कर रोया। ये कर्म योनि है, जान लीजिए कलयुग है। एक हाथ से दीजिए, दूसरे हाथ से लीजिए। इस कलयुग में तो काल तक अच्छा रिजल्ट मिलता है। भोला के मन में आया कि ला अपने भैया से अपना खेत रेहन रख देता हूँ। बोला भैया आप मेरा खेत रेहन पे रख लीजिए, मैं जब बेटी का विवाह कर लूंगा, जैसे मेरे पास धन आएगा वैसे हम लौटा देंगे आपका। भाई के मन में पाप समा गया, बड़े भाई के मन में पाप समा गया। बड़े भाई लौटी तो ले लो, खेत रेहन पे रख दिया, बेटी का विवाह किया, बाबा के सामने लगा रोने। इन इंसान के सामने रोने से कुछ नहीं होगा, ये जान लीजिए। हम आपके सामने रोएंगे ना, आप कहेंगे इसका कर्म खराब है, ये पापी है, ऐसी है वैसी है। दुनिया का ऐब आप मेरे अंदर निकालेंगे, इनसे रोएंगे ना ये मेरा कल्याण करेंगे। पैरों में झुझुनी पकड़ लिया बार बार। उसके बाद खेत रख दिया, विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद आया, कहा बाबा सब कुछ तो ठीक ठाक हो गया, अब मैं छुड़ाऊं तो कहाँ से छुड़ाऊं, ना कोई काम आई है आमदनी। इसी प्रकार जहाँ लोग 10 चढ़ाते थे 10 रुपया, कहाँ लोग 20 चढ़ाने लगे, 100 चढ़ाने लगे। जहाँ लोग 400-500 देते उसको, कहाँ लोग 1000 देने लगे। सारे लोग के सहयोग से उसका पैसा पूरा हो गया। बोला बाबा आज मेरा धन इकट्ठा हो गया, मेरा धन बाबा इकट्ठा हो गया। बाबा मुझे कोई चिंता नहीं। अपने भाई को बुलाया, उसके मन में पाप नहीं था। भाई को बुला के उसी मंदिर में साइन करके दे दिया।
भाई गया, अब बैठ रही आएगी मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। जानती है भाई जो था जाकर केस कर दिया, बड़ा भाई पैसा लिया केस कर दिया। क्या किया कि मेरा खेत भी, अपना खेत भी ले रहा है, मेरा पैसा भी नहीं दे रहा। तो वकील लोग नोटिस लेके होमगार्ड लोग डालने लगे, पुलिस लोग सारे लोग से पूछे कि बोला करो, बोला करो। तो सारे लोग बोले कि भोला भोलेनाथ का भक्त है, उसी मंदिर में मिलेगा आपको। वो ना हो आप यही ले जाकर स्टाम्प पेपर उसी मंदिर में चिपका देंगे, नोटिस नोटिस, तो भोला जान जाएगा। अच्छा, नोटिस चिपका, भोला देखा। जब देखा कि मेरे भाई ने मेरे साथ गद्दारी किया, लगा बाबा से रोने। बोला, हे नाथ, हे बाबा, मेरी नैया आपके हाथ में है, मेरा हिसाब, मेरा किताब और मेरा जवाब सब आपके हाथ में है। अगर आप मेरी गवाही नहीं दिए तो मैं आपके चरण में अपना सर पटक पटक कर प्राण त्याग दूंगा। बाबा बोले, बड़ा जिद्दी भक्त है मेरा ये तो। गया, जज साहब बोले, तुमने पैसा लिया कि दिया? बोला, बाबा हमने लिया भी दिया भी। कहा नहीं, वो तो तुम्हारा भाई कह रहा नहीं दिया है। कहा बाबा झूठ बोल रहा है। कोई गवाही है? आजकल कोई, मैं अपने लोगों की बात करती, कोई बात अगर कोई बोला है, आप बोल दीजिए, ऐसे ये हो सकता है, तो जानती क्या होगा? कहेंगे तो सुने रहा, तुम्हें अकेले सुने रहो। आजकल बिना गवाही के कुछ होने वाला नहीं है, जान लीजिए। बसते बिना गवाही का कुछ नहीं होने वाला है। कौन देखा है कि बस भोला देखा है? ये भोला देखा है? हाँ देखा है। अच्छा ठीक है। जब भोला, क्या यहाँ वो आ सकता है? बोले हाँ आ सकता है, क्योंकि उसका विश्वास उस भगवान के ऊपर था कि मेरे परमात्मा मेरा साथ जरूर देंगे। कोई दे या ना दे। वो बोला कि जज बोले कि क्या तुम कल बुला सकते हो? बोले हाँ बुला सकता हूँ। क्या ठीक है, अच्छा बुला सकते हैं आप? हाँ बुला सकता हूँ। गया, क्या बाबा आपको कल गवाही देने आना है, नहीं आएंगे तो आपके चौखट पे हम अपना सर पटक के प्राण त्याग देंगे। गया, जज बोले क्या तेरा भोला आया? बोले हाँ मेरा भोला आता होगा, थोड़ा देर लगेगा, आप आवाज लगाइए। भोला नाम की बेटी 2-3 बार बुलाया गया। भोला बाबा एकदम बुढ़ा कर उधर करके सुबह लेके आ गए। जज देख रहे कि बाबा है कि इंसान है कि भगवान है, जैसे देख रहे हैं उनका प्रति उन्हीं प्रति दिख रहा है। जज बोले क्या भोला तुम देखे थे? बोले हाँ। कोई सबूत? कहा यहाँ से किसी अन्य व्यक्ति को भेजिए, इसके अलावा सिरखाना में स्टाम्प पेपर पर साइन करके रखा गया है। बाबा बोले, जब इतना बोले तो जज साहब किसी होमगार्ड को भेजे, स्टाम्प पेपर आया, सच में दिया लिया, लिखा गया था। सारे लोग बाबा के चरणों पर गिर पड़े, बाबा के चरणों पर गिर पड़े कि हे नाथ, मैंने सुना था कि आप भक्त की चाहते हैं, आज मैंने देख भी लिया। बोलो गोपीनाथ की जय। नमस्ते भैया, कितना सारा चर्चा कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। देखा सबके दिखावा, बैठ के वहीं, हाँ दिखावा। उसके बाद भोला बाबा के चरण कस के पकड़ लिया कि है ना, इस दुनिया में अब मैं रहूंगा नहीं, क्योंकि जानती है जब अपना पल्ला हल्का होता है ना, तो जन्म देने वाली माँ भी आपका तिरस्कार कर देगी। जान लीजिए, तिरस्कार कर देगी कि मेरी बेटी आ रही है, कहीं मेरी बहू का हिस्सा कुछ मांग ना ले, मेरे बहू से मुझे कुछ देना ना पड़ जाए। लोग कहते हैं माँ का प्यार निस्वार्थ होता है ना,
लेकिन जब अपना हमने क्या कहा, पैसे में बड़ी पावर है, पैसे में बड़ी ताकत है, पैसा बोलता है, उसमें ताकत है। बोले कि आप जब गिर गया कि बाबा मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यार रहने लायक नहीं है। जैसे माता सीता जाते जाते बोली कि हे नाथ, हे माँ धरती, मुझे इस धरती से ले चल, यहाँ नारी का आदर नहीं होता है। इसी प्रकार बोला कि बाबा मुझे यहाँ से ले चलिए, यहाँ किसी इंसान को इंसान समझने वाला नहीं है। बोले भोलेनाथ की जय। चलिए एक कजरी और सुनाते हैं आप लोग। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आखिरी होता है। अब चलिए, ये जो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताएंगे तो हम बंद कर देंगे। ये जो हम कजरी गाने जा रहे हैं, एक भाई बहन पे आधार है, क्योंकि मेरे लाइफ में मेरे भैया है, मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, सब लोग देख रहे हैं हमको। मेरे माइक के लोग जुड़ चुके हैं, बस मेरे भैया को कमेंट करने, जैसे मेरे बड़े मतलब बहुत बड़े हैं, वो हम लोगों से मेरे पापा के आपको बता दूं कि वो उनको कमेंट करने नहीं आता, वो कमेंट करते हैं तो भी फोन करके बोले कि बहनी कहाँ हो, तो क्या हम देखा था बड़की बाबू के द्वारे बैठ के। चलिए, अरे खमाही देखी भौजी डारली जो धरिया होना, कि रामा सुखी जातिन हमारी जो धरिया होना। अरे खमाही देखी भौजी डारली जो धरिया होना, रामा सुखी जातिन हमारी जो धरिया होना। अरे जोन्हरी के रोटिया चकवार के सगवा होना, कि रामा भौजी कही दीहा विदाई क्या होना। कि रामा भौजी हमारी कहनी और विदाई क्या होना। रामा चल दिले आपा में ससुर होना। अरे दाई दिहली भौजी हमारी शेरा भर को दाई होना, कि रामा चाली दिहले आपा
देखिए, खालावा ही खालावा तू ही जाऊ गोरी नदी होना कि नदी ऊंचा वापराग चीनीदा लोहना कि जावा तय के देखी है नदी तोहर बीराना होना कि रामा राही यही मिलाई है लौटा ई होना नाती रामा राही यही मिलाई है लौटा ई होना ऊंचे ही ऊंचे हम जाबई मोरी भौजी होना कि भौजी नहीं डरत खाला वापराग पहना कि भौजी नहीं हम डरत खाल पराग पहना केता नौ लौटैया भौजी हमारा बिराना होना भौजी नहीं हम अइबै नैहरा होना घोड़ा सवार होइके आइलै बिराना होना बिरामा पूछे लागे पाही निसपति होना कोई तो न बहिनी हो कदम जुड़ छैया होना बहिनी हम पर्वत रोबिदाई क्या होना। जानती है उसी कदम के वृक्ष के नीचे अपनी बहन को बैठा दिए कि बहन तुम यहाँ बैठो मैं घर से आ रहा हूँ कि बहिनी हम पर्वत रोबिदाई क्या होना। बहिनी देता नी बचन जब सुनल बहिनी होरा कि भैया कि रामा लग आखी से असुई क्या होता। कि रामा लग आखी से असुई क्या होता। जोन्हरी के रोटी चाका वारे पेशागवा होना भैया भौजी मोर कई विदाई होना। भैया जात बाटिया पे ससुरा होना। फिर भैया क्या कहते बैठोर बहिनी का दम जुड़ छैया होना कि बहिनी हम करबत है रोबिदाई क्या होना। आए नी बचाना जाबा सुन मोर बिराना होना
पियावा चला जाता हमारे नाई हारा महना। घोड़ा दौड़ाई भैया घोड़ा दौड़ाई बिरना पहुँच कदम जोड़ छाइया होना कि रामा करे लागे बहिनी के विदाई होना। रामा करे लागे बहिनी के विदाई होना। बदले तू न मोरी बहिनी लाला की चुनरिया होना कि बहिनी कहीं रिंग जाती तू ससुरा होना। ले तू न मोरी बहिनी पाँच मोहरिया होना बहिनी लौटो जी नय अपने नाई हारा महना। बहिनी हम पैबत है दुआरी या होना। रामा काई दिहल बहिनी के विदाई या होना। घोड़ा वा सवार भइलन मौजी के पिलियावा होना कि रामा पहुँचे हैं आपा नी महाली या होना। घरवास निकरली मोरी गाड़ी धानिया होना कि पियावा कारू पहिला आता न विदाई या होना। भाई क्या कहता है जो बहन को दी है वही लेके आता है। यह पाए है जो हरी के रोटी चाका वारे के सगावा होना कि खाना तोहर भैया कैलई मोर विदाई या होना। कि धनिया तोहर बिरना कैलन मोर विदाई या होना। अच्छा ये बताइए आज के जमाने में कोई ऐसा भाई है? कोई है? कोई नहीं है। शादी विवाह हुआ नहीं लग गया चाहे वो इंसान बात ही करने लगेगा वहां उसके लिए टाइम है लेकिन अपनी बहन के लिए टाइम नहीं है। कितने बदनसीब भाई होते हैं कि जो बहन उनको पाली पोसी बड़ी बहन जो होती है ना माँ का दूसरा रूप होती है जान लीजिए। पाली पोसी बड़ा की वही भाई भूल जाते हैं। जो है तो मेरी पत्नी है जो है तो मेरी पत्नी है चाहे वो आई हो या ना आई हो। सारे लोग ऐसे नहीं है सारे लोग ऐसे नहीं है कुछ लोग ऐसे हैं। लेकिन जानती हैं बहन बेटी यही एक त्योहार जो होता है वो इंतजार करती है कि मेरा भाई जो भी होगा मेरे चौखट पे आएगा। माता पिता अगर उस लायक नहीं है तो भाई का ये धर्म है कि अपनी बहन का रक्षा करना। राखी का ये मतलब नहीं वो राखी है वो रक्षा सूत है। उस रक्षा में बहन अपना
अभिमान मानती है कि मेरा भाई मेरा रक्षा करेगा, लेकिन जानती है कलयुग के भाई हैं। रावण अपनी बहन के लिए पूरा रामायण बना डाला, अपनी बहन के लिए, लेकिन आज के भाई ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, जान लीजिए दुनिया में। नहीं ठीक मतलब पानी पिए जाओ दीदी लोग, जैसे हमारा जिगरा काट रकम तेज से हमारे इस लगातार रुआई आ जाए, क्योंकि इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ बीता होता है। दुनिया स्वार्थ है, जन्म देने वाली माँ स्वार्थी, जन्म देने वाली माँ भी स्वार्थी हो जाती है, जान लीजिए। जब अपना समय खराब होता है ना तो कोई किसी का साथ नहीं देता है। हमने क्या कहा, परमात्मा क्या है? अरे भैया टाइम देखा ये बज गया। पारे ना पूछे चाय पिए जाओ तो पिए जा। जानती हैं हमारे भैया अभी जो फोन किए हैं, लोग कहते हैं खून का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है। मैं मानती हूँ ना, दिल का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। दिल के रिश्ता जैसा कोई नहीं है। ये मेरे भैया दिल के रिश्ते से हैं, खून के रिश्ते से नहीं, दिल के रिश्ते से। शादी होता है ना, वहाँ कोई रिश्ता नहीं होता है, केवल सिंदूर पड़ते दिल का रिश्ता से पूरा रिश्ता बन जाता है। खून का रिश्ता पराया और दिल का रिश्ता से पूरी दुनिया बना देता है इंसान। इसलिए भगवान से भी दिल से जुड़िए, उनसे मांगिए। संगीता संगीता नाम का और ये होता है ना, अगर मायके से एक लोग कहते ना कुत्ता आ जाए तो भी लगता कि मेरी मम्मी क्या का है, इसको वहां देखे थे। कुछ ला रहे थे, प्यास लगा हो पी ले। पानी बनाई थे कुल्फी में। निकाल के पका के मैंने कभी निकाल के ये जी तक तू ले तो ना गाओ तुम गाना गया पानी की आवाज आती है तो पिया करना हम गाओ कर देना ये समाज और आ गया। हाँ ये चीज भाई, आज घर घर में एंड्रॉइड मोबाइल है सबके पास। मेरा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल के लिए मैं बोल रही हूँ, मेरा सपोर्ट करिए, आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए। मेरे चैनल का नाम है शानवी यादव, शानवी यादव 325 मेरे चैनल का नाम है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर मैना यादव मेरे चैनल का नाम है। दिया है मैंने। सपोर्ट करिए भाई, और कमेंट में हज़ार महादेव लिखा जाओ तब हम जान पाए कि मार दीदी लोग हैं। कौन कौन शर्माए वाली बात बा, यहाँ बाबा के सत्संग में आ गया है जा। आओ दीदी आ गया, अब आ गया अब तो टाइम लेके आवाला मेरे बाबा ने दावा मुझे के दावा आवा बाबा तो दावा सब थोड़ी जाएगा और का कहानी
क्या होगा अरे बाप रे आओ देखो काम होता है फॉर्मली सीख लेगा ए दीदी रखा रहा पानी गिलास दुकान में पानी पिया था तो बल्टी पानी लाए प्रणाम आदि शक्ति भैया भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम साहब और के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा महादेव, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए शंभु भोलेनाथ, दया करा हे महादेव शंभु शंभु। जैसा इच्छा कहा है दीदी। डोली चढ़ डगुरा चलली गवनवा हाय बेदर्दी समनवाना। डोली चढ़ डगुरा चलली गवनवा हाय बेदर्दी समनवाना। सोना
आगे कर लीजिए ना पढ़ाई। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। आज शक्ति जगत जननी मैया के चरणों में प्रणाम। साहब हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। कड़ कड़ में ओम समाया है प्रभु, कैसी तुम्हारी माया है। कड़ कड़ में ओम समाया है प्रभु, कैसी आपकी माया है। कभी ब्रह्मा में ओम, कभी विष्णु में ओम, कभी नारद में ओम समाया है। कड़ कड़ में ओम समाया है प्रभु, कैसी तुम्हारी माया है। कभी राम में ओम, कभी लक्ष्मण में ओम, कभी हनुमत में ओम समाया है। कड़ कड़ में ओम समाया है प्रभु, कैसी तुम्हारी माया है। कभी चंद्रमा में ओम, कभी सूरज में, कभी तारों में ओम समाया है। कड़ कड़ में ओम समाया है प्रभु, कैसी तुम्हारी माया है। कभी गंगा में ओम, कभी यमुना में ओम, कभी सरयू में ओम समाया है। कड़ कड़ में ओम समाया है प्रभु, कैसी आपकी माया है। गौरा सीता जी के रूपवा बनाई रही, राम को फरमाई रही ना। गौरा सीता जी के रूपवा बनाई रही, राम को फरमाई रही ना। बोले दानी नहीं मानी गौरा रानी, कितनों कहे बोले दानी नहीं मानी गौरा रानी। सीता मैया जैसे रूपवा बनाए रही, राम को फरमाए रही ना। सीता मैया जैसे रूपवा बनाए रही, राम को फरमाए रही ना। सीता मैया जैसे रूपवा बनाए रही, राम को फरमाए रही ना। सीता मैया जैसे रूपवा बनाए रही, राम को फरमाए रही ना। राम को फरमाए रही, राम को फरमाए रही, गौरा राम को फरमाए रही ना। राम जी माता बढ़िया कजरी बाय बढ़िया कजरी का
गरम कर ले जाओ अपन यहाँ पे आकर धरवाए है सोगा नहीं पोतिक बर्थडे है भाई कहाँ है मम्मी उनका छवा है एक वो का दादा दादी कौन रंग शिव गुरु कौन रंग सफवा कौन हो रंगवाना हो कौन हो रंगवाना उनकर पास बाया लवा
क्या हुआ हेलो 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 कहाँ गए? सब लोग तैयार होते हैं, सोहर गावे जाती हैं, ठीक बा? आप लोग सुन जाए, ढेर सारा अच्छा अच्छा कमेंट करें। पता नहीं भैया वहाँ है गए। कल बतावा तुम मामी लगती कहाँ लगती है, तुम बचनू क्या नाचे, तू लुटावा नाचा कहाँ जना में कंसा पाती होता बाड़ा, होता पाती होता बाड़ा, होता पाती ना हो मेरी बहनी, कहाँ जना में भगवान हो मुकुटा, सिरा सो है हो मुकुटा, सिरा सो है हो। मोरी बहिनी कहाँ जना में भगवान हो मुकुटा, सिरा सो है हो मुकुटा, सिरा सो है हो। ओ मथुरा में जन्मे कंसा पाती होता बाड़ा, होता पाती होता बाड़ा, होता पाती ना हो मेरी बहिनी, बाजे लड़ाई में जन्मे भगवान हो मुकुटा, सिरा सो है हो मुकुटा, सिरा सो है हो मोरी बहिनी। ओ मोरी बहिनी जलंधर जन्मे भगवान हो मुकुटा, सिरा सो है हो मुकुटा, सिरा सो है हो। ओ काउज खाले कंसा पाती होता बाड़ा, होता पाती होता बाड़ा, होता पाती ना हो मेरी सखिया, काउज खाले भगवान हो मुकुटा, सिरा सो है हो मुकुटा, सिरा सो है हो। ओ माँ सज खाले खाले भगवान हो
अरे देवरानी जेठानी अब नशा भाभी उठ के दोनों जनी नंद हो जाए और फिर आप मौसम सुन के लग रहा है भैया लोग निकलते नहीं नाती नतनी जौन हो तुम ना सबके बात है देवरानी जेठानी बंद हो गया अरे नाच तुम्हारे बातें चलता है अरे सीता माई के बहुत मन